आपने एक टर्म यूज की है अभी, अंडर राइटिंग। क्या होता है अंडर राइटिंग? व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन हार्ड वर्क एंड स्मार्ट वर्क? यहाँ पर जो यूथ है वो एसआईपी की तरफ, म्यूचुअल फंड की तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट होता है क्योंकि कम टाइम पे ज़्यादा रिटर्न मिल जाता है। यस मैम। तो आप कैसे उनको अप्रोच करेंगे कि लाइफ इंश्योरेंस बेटर है एसआईपी और म्यूचुअल फंड से? ई इंश्योरेंस अकाउंट के बारे में जानते हैं आप? यस मैम। आप LIC जब ज्वाइन करेंगे तो आपका जॉब प्रोफाइल क्या रहेगा, क्या रोल रहेंगे आपके वहाँ पर? टेल मी अबाउट योरसेल्फ। Ma'am, my name is Kirti Agrawal and I am from Indore, Madhya Pradesh. I have done Bachelor of Business Administration, that is BBA, from Devi Ahilya University, Indore, and I am preparing for the banking exam since 2024. And my hobbies include diary writing and poem writing also. Okay, Kirti, what is the meaning of your name? Ma'am, Kirti means glory, reputation that is earned through hard work. Okay, so Kirti, you did BBA. Yes, ma'am. Okay, which are your favorite subjects in BBA? Ma'am, accounting. Okay. That is one of my favorite subject, and Indian financial market, Indian financial system, and communication that also. Okay, so are you comfortable on Indian financial market? Yes, ma'am. बताइए कुछ इंडियन फाइनेंशियल मार्केट के बारे में। मैम, इंडियन फाइनेंशियल मार्केट हमारे यहाँ पे जैसे कि बहुत सारे मार्केट्स हैं फाइनेंशियल, जैसे कि स्टॉक मार्केट, मनी मार्केट, कैपिटल मार्केट, अलग अलग तरह के मार्केट हैं जिनके थ्रू लोग अपने मनी को मैनेज कर सकते हैं। कंपनीज में इन्वेस्टमेंट मिल सकती है और इकोनॉमिक डेवलपमेंट इस मार्केट के थ्रू हो सकता है। अच्छा, आपने बताया कि स्टॉक मार्केट, मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट तीनों अलग अलग है। नो मैम, उसका स्टॉक मार्केट पार्ट है कैपिटल मार्केट का। कौन रेगुलेट करता है स्टॉक मार्केट को? सेबी मैम, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जो कि 1988 में बना है, जो कि स्टॉक मार्केट को रेगुलेट करने के लिए बना। अभी रिसेंट उनके जो चेयरमैन हैं वो कौन है? सेबी के चेयरमैन मैम, अभी मुझे नाम उनका याद। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं। सो कीर्ति, टेल मी 3 qualities in you which are very suitable for LICAA role. मैम, फर्स्ट इज डिटेल ओरिएंटेड, जहाँ क्योंकि मुझे लगता है मैम एज अ AO मुझे रिस्क असेसमेंट करना पड़ेगा, चीज़ों का अंडर राइटिंग में रिस्क असेसमेंट लगेगा, तो फर्स्ट इज डिटेल ओरिएंटेड। सेकेंड इज हार्ड वर्क। सो मैम, आई एम वेरी हार्ड वर्किंग पर्सन एंड आई एम ऑल्सो ईगर टू लर्न न्यू थिंग्स। Okay, so you use the term hard work. Yes, what ma'am. is difference between hard work and smart work? मैम, हार्ड वर्क में जहाँ पे हम अपने पूरे एफर्ट्स लगाते हैं, और हार्ड वर्क करने के बाद हम तरीके ढूंढ सकते हैं कि कैसे हम स्मार्ट वर्क करा जाए। जो आपको फर्स्ट पार्ट हार्ड वर्क करना पड़ेगा, देन आप कुछ फाइंड कर सकते हो चीज़ों को जिसके थ्रू आप हार्ड वर्क को ईजिली तरीके से कम टाइम में स्मार्टली कर पाए। अच्छा, ई इंश्योरेंस अकाउंट के बारे में जानते हैं आप? यस मैम, बताइए। एक इलेक्ट्रॉनिक इंश्योरेंस अकाउंट है जहाँ पे हम सारी इंश्योरेंस पॉलिसी को एक जगह पे स्टोर कर सकते हैं, डिजिटली इसको स्टोर कर सकते हैं और एक्सेस कर सकते हैं हम सारी पॉलिसी एक जगह पे। ओके, LIC के बारे में आप क्या जानते हैं? मैम, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, ये 1956 में बना है। जो इसके अभी चेयरमैन R दोराईस्वामी हैं, ये लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी प्रोवाइड करती हैं और काफ़ी सारे प्लान्स जो हैं ये प्रोवाइड करती हैं लोगों को, ताकि सोशल बेनिफिट हो सके और लोगों को फाइनेंशियल प्रोटेक्शन मिल सके। ओके, सो आप LICAA जब ज्वाइन करेंगे तो आपका जॉब प्रोफाइल क्या रहेगा, क्या रोल रहेंगे आपके वहाँ पर? सबसे पहले मैम, कस्टमर्स की कंप्लेन को और उनके रिड्रेसल को एड्रेस करना। सेकंड काम होगा अंडर राइटिंग, एंड थर्ड इज क्लेम सेटलमेंट, और जो भी ब्रांच में मार्केटिंग और डेवलपमेंट के लिए भी मैं कंट्रीब्यूट कर सकती हूँ। यस मैम। ओके, आपने एक टर्म यूज की है अभी, अंडर राइटिंग। क्या होता है अंडर राइटिंग? मैम, अंडर राइटिंग मतलब रिस्क को असेस करना। हम जहाँ पे लोगों की एज को, उनके हेल्थ को, इन सब चीज़ों को ध्यान में रखकर कंपनी के लिए ये पॉलिसी देना बेनिफिशियल है कि नहीं, ये हम डिटरमाइन करते हैं, ताकि इंश्योरेंस कंपनी को प्रॉफिट होगा नहीं होगा फ्यूचर में, ये पता कर सकें। कोई 3 बीमा कंपनी बताइए जो प्राइवेट हैं। प्राइवेट हैं, एक टाटा लाइफ इंश्योरेंस कंपनी, बजाज लाइफ इंश्योरेंस कंपनी, एंड मैम अभी इन 2 ही के नाम याद। चलिए ठीक है, आप ये बताइए कि LIC का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? मैम, मुंबई में। मुंबई में, महाराष्ट्र। बीमा सुगम के बारे में आप कुछ जानती हैं? बताइए। मैम,
मैम बीमा सुगम में जितने भी इंश्योरेंस पॉलिसीज़ हैं वो सारी हमको एक ही प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल मिल जाएंगी, जिससे कस्टमर्स के लिए आसान रहेगा कोई भी पॉलिसीज़ को एक्सेस करना, और वो कंपेयर कर सकते हैं बहुत सारी पॉलिसीज़ में कि उनको कौन सी लेनी चाहिए। चलिए ठीक है, बीमा ट्रिनिटी। यस मैम, बीमा ट्रिनिटी के ये जो है ये इनिशिएटिव IRDAI ने लॉन्च करा है, जहाँ पे इंश्योरेंस फॉर ऑल जो टारगेट है हमारा 2047 तक, उसको अचीव करने के लिए मेनली ये करा गया है। इसमें 3 पिलर्स है, बीमा सुगम, बीमा वाहक और बीमा विस्तार। ओके, आप ये बताइए, आपने IRDAI का फुल फॉर्म क्या होता है? इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। क्या काम है इनका? इनका इंश्योरेंस सेक्टर में रेगुलेट करने का काम है, इंश्योरेंस सेक्टर में स्टेबिलिटी रहे, ये इनका मेन काम है। ठीक है, आप काफी कॉन्फिडेंट भी दिख रहे हैं कीर्ति। मान लीजिए आपका आज हम आपको चूज नहीं करते, आपको सिलेक्शन नहीं होता है, तो Yes, आपका फिर ma'am. प्लान बी क्या रहेगा? मैम मेरा प्लान भी यही रहेगा कि मैं जो अपनी वीकनेस है उनको वापस से जानूं, उनको एक पेपर पे लिखूं और उसके बारे में वापस से एफर्ट्स करूं कि मैं अगली बार कैसे कर पाऊंगी। मतलब आपको कॉन्फिडेंस नहीं है कि आप सिलेक्ट हो जाएंगे? नो मैम, मुझे कॉन्फिडेंस है पर मुझे ओवर कॉन्फिडेंस नहीं है। गलतियां हो सकती हैं, मैं जानती हूँ, मैं अपने आप को 100% परफेक्ट नहीं मानती हूँ। ओके, तो कीर्ति आप एक बात और बता दीजिए, आपकी स्ट्रेंथ क्या क्या है? मैम रेजिलियंस, जैसे मैंने बताया अभी, अगर मैं फेल होंगी तो मैं अपनी गलतियों को देखूंगी और वापस से इसके लिए ट्राई करूंगी। ये फर्स्ट मेरी सबसे इम्पॉर्टेंट मुझे लगता है, ये मेरी क्वालिटी है। सेकंड हार्ड वर्किंग एंड डेडिकेशन, एंड थर्ड इज़ लर्निंग न्यू थिंग्स। ओके, देन व्हाट आर योर वीकनेस? मैम वीकनेस इज समटाइम आई ओवर डिपेंड ऑन माई सेल्फ। अपने आप पे ही ज़्यादा मैं डिपेंड हो जाती हूँ और इससे मैं अपने आप को ओवर बर्डन कर लेती हूँ कभी कभी, बट मैं इसके लिए काम कर रही हूँ मैम, इस वीकनेस के लिए। ठीक है सर। कीर्ति, इसके LIC डबल AO के अलावा आपने कोई सा एग्जाम क्रैक किया है? यस सर, मैंने IBPS PO क्रैक करा है। ठीक है, तो फिर आप LIC डबल AO क्यों ज्वाइन करना चाहते हो? मैम सर, दोनों ही जो सेक्टर हैं IBPS और बैंकिंग और इंश्योरेंस, ये दोनों ही काफ़ी अच्छे सेक्टर्स हैं, सोशल वेलफेयर के लिए काफ़ी काम करते हैं, हमारे देश के बहुत इंपॉर्टेंट सेक्टर है। बट मुझे लगता है सर, मेरा जो पर्सनल इंटरेस्ट है वो इंश्योरेंस के लिए ज़्यादा है, क्योंकि इंश्योरेंस सेक्टर ऐसा सेक्टर है जो मिडिल क्लास को फाइनेंशियल प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। उनके ज़रूरत के टाइम पे उनको मदद करने का काम इंश्योरेंस सेक्टर का है। तो सर मुझे लगता है कि मेरे पर्सनल गोल्स इंश्योरेंस सेक्टर में ज़्यादा मैच करते हैं। इन फ्यूचर अगर आपने SBI PO क्रैक Yes, कर sir. लिया Yes, तो sir. आप LIC डबल AO तो छोड़ देंगे? नहीं सर, मैं इस बारे में बहुत ज़्यादा सोच कर ही इस सेक्टर में आई हूँ। मैं ज़्यादा स्विचिंग करने में, जॉब स्विच करने में बिलीव नहीं करती, बट अगर मैं बैंकिंग सेक्टर से एक बार इंश्योरेंस सेक्टर में आ रही हूँ तो मैं उधर ही अपना ग्रोथ देखना चाहूँगी, उधर ही हायर पोजीशन पे जाना पसंद करूँगी। LIC इतना मार्केट डोमिनेट करता है, इतने सारे प्राइवेट कंपनीज के होने के बाद भी, तो क्या वजह है कीर्ति इसकी? सर LIC के रेपुटेशन, उसकी गुडविल, जो लोगों को वो ट्रस्ट प्रोवाइड करता है LIC, इसके कारण LIC का मार्केट में नाम भी है और LIC प्रॉफिटेबल भी है। री इंश्योरेंस के बारे में बताएंगे? हाँ, री इंश्योरेंस मतलब जहाँ पे इंश्योरेंस कंपनी का जो रिस्क है उसको भी इंश्योर करा जाता है वापस से, ताकि इंश्योरेंस कंपनी का रिस्क कम हो सके, वो बड़े प्रोजेक्ट ले सके और अपने लॉस को मिनिमाइज कर सके। एडवर्स सिलेक्शन का बता पाएंगे? एडवर्स सिलेक्शन, सॉरी सर, मुझे इसके बारे में नहीं पता। टर्म प्लान और हेल्थ इंश्योरेंस के जो प्लान रहते हैं उनमें डिफरेंस बता पाऊँ? सर, जो टर्म प्लान होते हैं वो आपको लाइफ प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं, जहाँ पे अगर किसी की डेथ हो जाती है इंडिविजुअल को, तो आफ्टर डेथ नॉमिनी को पैसे मिल जाएंगे, बट हेल्थ इंश्योरेंस में मेडिकल एक्सपेंसेस कवर होंगे केवल। मान लो मेरी डेथ 76 ईयर में होती है, तो क्या कीर्ति मुझे अब बेनिफिट होगा टर्म प्लान का कि नहीं होगा? सर, आपके अलावा आपके जो नॉमिनी हैं, आपके डिपेंडेंट हैं, उनको ज़रूर बेनिफिट होगा इससे। होगा पक्का? 76 एज है मेरी। 76, अगर पॉलिसी टर्म के पीरियड में अगर आपकी डेथ होती है तब आपको बेनिफिट होगा। मैक्सिमम एज आप बता पाएंगे टर्म इंश्योरेंस की क्या होती है? सॉरी सर, अभी मुझे नहीं पता। ठीक है, अगर LIC AO आपको हायर कर लेता है, हाँ, ठीक है, और इन फ्यूचर आपको और
मान लीजिए एमपीपीएससी आपका निकल जाता है, ठीक है, एसबीआई तो चलो बैंकिंग सेक्टर से आप आए हैं, यस और अब एमपीपीएससी निकल जाता है तो फिर आप क्या करेंगे? सर, सबसे पहले तो ये बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है, बट उस टाइम पे मैं सर देखना चाहूँगी कि मेरा कहाँ पे इंटरेस्ट है। अभी के इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग सर मुझे नहीं लगता मैं एमपीपीएससी के लिए जाना प्रेफर करूँगी। पहले मैं इंश्योरेंस सेक्टर में ही ग्रो करने की कोशिश करूँगी। टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस बता पाएंगे? यस सर, सबसे पहले तो टर्म इंश्योरेंस होता है। टर्म इंश्योरेंस में जैसे अभी बताया था कि जब आपकी डेथ हो जाएगी तब आपको पैसे मिल जाएंगे, बट अगर आपकी डेथ नहीं होती है पॉलिसी टर्म में तो आपको कुछ अमाउंट रिटर्न नहीं होगा। ये लो प्रीमियम रहता है इसका। सेकंड, एंडाउनमेंट प्लान, जहाँ पे आपको सेविंग्स के साथ साथ फाइनेंशियल बेनिफिट भी प्रोवाइड होता है, जहाँ पे डेथ पे आपको एक सम ऑफ मनी भी मिल जाएगा और आपकी सेविंग्स भी हो जाएंगी। एक होता है यूलिप प्लान, जहाँ पे एक पार्ट इंश्योरेंस प्रीमियम का आपके लाइफ इंश्योरेंस में जाता है, लाइफ प्रोटेक्शन में, और सेकेंड पार्ट उसका स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट होता है। एंड थर्ड सर अभी यही याद है। मैं इंश्योरेंस की पॉलिसी पर मंथ पे कर रहा हूँ, लेकिन एक मंथ में पे नहीं कर पाया, तो जो मुझे 1 महीने की गैप मिली है उसको क्या बोलेंगे? सर अभी मैं याद नहीं कर पा रही उस टर्म को। ठीक ठीक। ठीक है। कीर्ति, कहाँ से हैं आप? सर मैम मैं इंदौर से हूँ, इंदौर मध्य प्रदेश। ठीक यस है। क्या खास बात लगती है इंदौर में आपको? सर मैम इंदौर का खाना पीना जो बहुत फेमस है, इंदौर का वाइब्रेंट कल्चर, यहाँ के लोग, बोलचाल, भाषा, मैम ये सब चीज़ें मुझे बहुत अट्रैक्ट करती हैं इंदौर के बारे में। अच्छा कीर्ति, अभी प्राइवेट कंपनीज के आने के बाद भी LIC का जो शेयर है वो 57% पे बना हुआ है। आप उसको 60% पर अगर लेकर जाना चाहेंगे तो इसके लिए क्या सुझाव देंगे? मैम सबसे पहले LIC के मैं और ज़्यादा लोगों तक इन्फॉर्मेशन पहुंचाने की कोशिश करूंगी। अवेयरनेस, इंश्योरेंस के बारे में इन्फॉर्मेशन पहुंचाऊंगी। लाइफ इंश्योरेंस कितना ज़्यादा ज़रूरी है इंडिविजुअल के लाइफ में वो बताऊंगी, और LIC की हिस्ट्री, जो उसका गुडविल है, वो सब मैं लोगों को बताऊंगी। तो लोग अपने आप ही इस प्लान को लेने की कोशिश करेंगे, क्योंकि इतना रेपुटेटेड ऑर्गेनाइजेशन है, इतना सब कुछ इसका है। तो पर क्या आपको नहीं लगता कि जो हमारी पॉपुलेशन है उसमें यूथ ज़्यादा है, Yes, और ma'am. आगे आने वाली जनरेशन भी ज़्यादा यूथ ही जाएगी? यस मैम। यहाँ पर जो यूथ है वो SIP की तरफ, म्यूचुअल फंड की तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट होता है, क्योंकि कम टाइम पे ज़्यादा रिटर्न मिल जाते हैं। यस मैम। तो आप कैसे उनको अप्रोच करेंगे कि लाइफ इंश्योरेंस बेटर है SIP और म्यूचुअल फंड से? मैम SIP म्यूचुअल फंड्स के अपने बेनिफिट हैं और इंश्योरेंस के अपने बेनिफिट हैं। इंश्योरेंस आपका एक बेसिक चीज़ है जो एक इंडिविजुअल के पास होना चाहिए। मैं उनको ऐसे पिच करूँगी कि इंश्योरेंस अपने फ्यूचर फाइनेंशियल रिस्क को रोकता है। कभी आपकी फैमिली मेम्बर्स को आपकी ज़रूरत पड़ सकती है, तो इस तरह से इंश्योरेंस ज़्यादा बेटर है LIC। और साथ ही में ये आपको दूसरा बेनिफिट भी प्रोवाइड करेगा। म्यूचुअल फंड का यूलिप प्लान आप ले सकते हैं, साथ ही आपका इन्वेस्टमेंट भी हो जाएगा और आपकी फ्यूचर फाइनेंशियल रिस्क भी प्रोटेक्ट हो जाएगी। एक कोई यूथ पर्सन को आप अप्रोच कर रहे हैं और कह सकते हैं कि उनके ऊपर पेरेंट्स नहीं है या फैमिली नहीं है, सिंगल है, तो कैसे अप्रोच करेंगे आप उनको लाइफ इंश्योरेंस के लिए? लाइफ इंश्योरेंस के लिए मैम उनको मैं पिच कर सकती हूँ कि आप एंडाउनमेंट प्लान लीजिए, ताकि आपके पास सेविंग भी हो सके आपकी, और आपके आने वाले जनरेशन या फिर आपके ऊपर जो भी डिपेंडेंट होगा वो भी बेनिफिट हो सके उसको। ठीक है। अभी फिलहाल में जो बिल पास हुआ है LIC का, क्या LIC की मोनोपोली पर कोई खतरा है इसकी वजह से, जो अनुमति दी है FDI को? अच्छा, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में LIC पर खतरा, मोनोपोली पर खतरा, क्या आपको समझ में आता है कि कोई खतरा हो सकता है? नो मैम, मुझे नहीं लगता ये खतरा हो सकता है, क्योंकि एक इसका रीज़न भी है कि LIC की मेजॉरिटी ऑफ शेयर्स सेंट्रल गवर्नमेंट के अभी पास हैं, तो LIC की जो शेयर होल्डिंग है वो कभी भी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट या फॉरेन इन्वेस्टर्स के पास नहीं आ सकती। तो यस मैम, मुझे नहीं लगता है। फिलहाल में अभी ऐसा कोई बिल या ऐसी कोई बात पास नहीं हुई है, बट एक चर्चा हुई थी जिसमें पर्सनल लाइफ इंश्योरेंस को की GST 18% से 0% पर करने की बात की गई है। अच्छी बात होगी या नहीं ये LIC के लिए? मैम बहुत ही अच्छी बात होगी ये LIC के लिए, LIC के लिए। GST हटा दी, 18% से अगर 0% कर दी जाए
तो मैम मुझे तो ये अच्छी बात ही लगती है, क्योंकि जीएसटी आपका एक गवर्नमेंट के पास जाता है, और अगर ये एलआईसी के लिए भी बहुत बेनिफिशियल है, क्योंकि ज़्यादा लोग अब इंश्योरेंस सेक्टर में आना प्रेफर करेंगे और ज़्यादा पॉलिसीज़ ले पाएंगे, अपने जीएसटी कम हो जाएगी तो उनके लिए। तो इंश्योरेंस के लिए भी फ़ायदा है, इंडिविजुअल के लिए भी फ़ायदा है, और गवर्नमेंट के लिए सोशल बेनिफिट भी प्रोवाइड कर पाएगी गवर्नमेंट, तो वो भी फ़ायदा है। रिसेंटली लॉन्च हुई कोई पॉलिसी के बारे में आप बता सकते हैं मुझे? रिसेंटली तो मैम कोई मुझे पुरानी? बीमा आनंद इंश्योरेंस एलआईसी की पॉलिसी है, जिसमें एंडाउनमेंट प्लान सेविंग प्रमोट करते हैं, एक लमसम अमाउंट मतलब पॉलिसी के बाद भी उन्हें मिलता है, और लाइफ इंश्योरेंस कवर भी मिलता है इसमें। एलआईसी की कंपनी में कुछ कमियां समझ आती हैं आपको कि जो जिसमें इम्प्रूवमेंट किया जा सकता है? एलआईसी में मैम अभी तो मुझे कुछ ऐसी कमियां नहीं नज़र आ रही हैं, बट अगर जब मैं ऑर्गेनाइजेशन में काम करूंगी तब मैं ज़रूर कोशिश करूंगी कि जो इम्प्रूवमेंट मैं कर सकूं अपनी साइड से वो करने की कोशिश करूंगी। ठीक है। इन फ्यूचर अगर आपकी पोस्टिंग कोई रूरल एरिया में आ जाती है, तो वहाँ पे अगर लैंग्वेज बैरियर बन रहा है तो कैसे मैनेज करेंगे बिजनेस को? मैम सबसे पहले तो मैं कुछ टाइम लूँगी उस जगह को सीखने के लिए, उस जगह से फैमिलियर होने के लिए, उधर का कल्चर, उधर की लैंग्वेज, ये सब मैं पूरा ट्राई करूँगी सीखने का जल्दी से जल्दी। और फिर सर मैम मैं उधर मिक्सअप होने की कोशिश करूँगी, अपने कलीग से मदद लूँगी वहाँ के जो ऑलरेडी वर्किंग हैं, और रूरल लोगों से भी मदद लूँगी, क्योंकि वो एट द एंड बहुत इनोसेंट और बहुत हेल्पिंगफुल नेचर के होते हैं। ठीक है। अगर आपके अंडर कोई सीनियर व्यक्ति है जिनकी उम्र लगभग 50 साल है और वो अपनी गलती मानने के लिए तैयार नहीं है, तो कैसे उनको बताएंगे? मैम मैं उनको पॉलिसीज़ और रूल्स एंड रेगुलेशंस उनको बताने की कोशिश करूँगी। वो मुझसे सीनियर है तो ऑलरेडी वो मुझसे ज़्यादा जानते होंगे, बट उनको एक बार रिमाइंड करने के अकॉर्डिंग मैं कभी वो भूल चुके होंगे, तो मैं एक बार उनको पॉलिसीज़ और रूल्स एंड रेगुलेशंस बता दूँगी रिटर्न में अगर लिखे हुए होंगे तो। ठीक है। ओके, थैंक यू कीर्ति। थैंक यू मैम, थैंक यू। रुकिए, ठीक। लास्ट में हैव अ गुड डे विश करना है सभी को, है ना? सॉरी। ठीक है, तो कीर्ति, ऑल थिंग्स आर वेरी गुड। आपका कॉन्फिडेंस लेवल भी काफ़ी अच्छा है, आपका नॉलेज भी बहुत अच्छा है। बस ये चीज़ है, जैसे सर ने नेम ऑफ इंश्योरेंस पूछे थे आपसे, तो हाँ। नेम बता दो, हाँ। डिस्क्राइब मत करो। वो हाँ। बोले कोई डिस्क्राइब करने का तो आप डिस्क्राइब करो हाँ। ये चीज़, बाकी कोई दिक्कत नहीं। बाकी तो बहुत अच्छा था, मतलब अच्छा बहुत अच्छा। इज वेरी गुड। हम्म। सब्जेक्ट नॉलेज आपका बहुत अच्छा है, बॉडी लैंग्वेज भी आपकी बहुत अच्छी है, एटिकेट्स अच्छे हैं, तो ऑल ओवर चीज़ें बहुत अच्छी हैं आपकी। ऑल द बेस्ट। थैंक यू मैम। कुछ कुछ आंसर्स बहुत अच्छे लगे आपके। हाँ। जैसे कि मैम ने क्या पूछा था आपसे, जिस चीज़ के बारे में कि मुझे याद नहीं आ रहा है। एक क्वेश्चन मैंने किया था, मुझे भी वो आंसर बहुत अच्छा लगा था। एक तो शायद जीएसटी वाला था या हाँ, जीएसटी वाला जो कि अभी जो मतलब कम कर दिया 0%, वो आपने बहुत प्रिसाइज आंसर दिया, बहुत अच्छा आंसर था वो। हाँ। मतलब इट वाज वेरी नाइस आंसर, ओके। है ना? वो बहुत अच्छा था, क्योंकि सामने वाले को भी बेनिफिट क्या हो सकता है। आपने बताया कि एलआईसी अगर कम इंटरेस्ट ही नहीं लगेगा उस चीज़ के ऊपर, मतलब सॉरी उनको टैक्स नहीं पे करना पड़ेगा, तो फॉर श्योर लोग ज़्यादा बीमा करवाएंगे। तो वो बहुत अच्छा आंसर था आपका। दोनों मतलब तीनों चीज़ों के लिए क्या बेनिफिट था वो आपने बताया। दैट वाज सो नाइस, है ना? टर्म्स वगैरह भी बढ़िया थी सारी, जो एलआईसी की टर्म्स है आपने वो भी बहुत अच्छी की है। हाँ। बढ़िया रहा, बढ़िया रहा। कब है? अच्छा, अभी तो इंटरव्यू डेट्स आई नहीं अभी है तो ना? आई नहीं। मैम एक क्वेश्चन था ना सीनियर्स का, उनको कैसे बताएं, तो वो सही था आंसर? हाँ, सही था। सही था। एक्चुअली ऐसा होता है कि हमारी उम्र कम है, बट हमारे अंडर पे अगर कोई सीनियर ऑफिसर है तो हम उसको डांट नहीं सकते। हाँ। उनका आंसर बहुत ही अच्छा था कि मैनेज आप कैसे करेंगी, कि आप उनको बैठ के समझाएंगी, पॉलिसी समझाएंगी, रूल्स एंड रेगुलेशन समझाएंगी। अच्छा आंसर था। और 90% कंपनीज का 75 ईयर रहता है कितनी एज, जिसमें 75 के बाद टर्म इंश्योरेंस भी काम नहीं करता है। अच्छा 75 के हाँ, बाद। अगर 76 का इंसान गया हाँ तो उसको कुछ बेनिफिट नहीं होगा। ठीक है। अच्छा, ठीक है। 90% किसी कंपनी में थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है, पर 90% कंपनीज का 75 ईयर है। ओके। 76 का व्यक्ति अगर गया तो फिर आप सिर्फ एलआईसी का ही चेक कर लीजिएगा, LIC का इनफ रहेगा। 75 ठीक है। अम्मा मुझे लास्ट पूछना था, ये इंटरव्यू के लिए सूट सही है क्या? कुछ है जिसमें बहुत बेसिक सा नॉर्मल हो? अभी मैं ले लूंगी या तो आप नेक्स्ट वाले में आएंगी ना?
हाँ नेक्स्ट वाले में ठीक है, आऊँगी। आप या तो पिक लेके आ जाइएगा या फिर जैसे अभी पहना था लोगों ने जो आए थे, तो बटन्स वाले जो आते हैं ना एकदम नॉर्मल। हाँ वो भी अच्छे, अगर यहाँ तक का कुछ हो हाँ पूरा कंप्लीट स्टैंड कॉलर वाला, हाँ, तो वो भी collars बहुत वाले। अच्छा रहेगा। तो वो मैं भी बहुत change कर स्टैंडर्ड दूँ ना? लगता है, मतलब हाँ। ऐसा है ना, तो आप प्रेफर कर सकते हैं, हाँ देख लीजिएगा आप, है ना। ठीक है। Okay. थैंक यू Thank सर।